दोस्तों मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि मेरे पास में काफ़ी लोगों के ऐसे सवाल आते रहते हैं कि सर हम सेक्शन 9 लगाएं या फिर हैवियस कॉर्पस लगाएं। तो आज के वीडियो में आपके उस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। साथ में ये भी बताऊंगा कि इनसे जो पत्नी आपके ऊपर केस कर रखी है, जैसे 498 डीवी मेंटेनेंस या फिर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो उनमें आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा सेक्शन 9 या हैवियस कॉर्पस से। तो ये सारी जानकारी आज की वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, ध्यान से देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और मेरे से अगर फ़ोन कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से लोगों के बार बार मेरे पास में सवाल आते रहते हैं कि सर सेक्शन 9 फाइल करें या फिर हैवियस कॉर्पस फाइल करें। तो पहले यहाँ पे मैं सेक्शन 9 के बारे में बता देता हूँ। तो सेक्शन 9 होता है HMA सेक्शन 9 यानी हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9। तो इसका मतलब ये होता है दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना। अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ के अपने मायके चली गई है, आप उसको लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सेक्शन 9 फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में कुछ ग्राउंड होने चाहिए। आपको वहाँ पे साबित करना पड़ेगा, आपकी पत्नी को भी यहाँ पे बुलाया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप साबित कर देते हो कि आपकी पत्नी बिना किसी रीज़न के अगर छोड़ के गई है, तो सेक्शन 9 की डिग्री आपको मिल जाएगी। जब सेक्शन 9 की डिग्री आपको मिल जाएगी तो दो फ़ायदे आपको बहुत अधिक मिलेंगे। पहला फ़ायदा तो मिलेगा कि अगर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस भी फाइल कर रखा है, तो सेक्शन 9 की डिग्री से आप उस मेंटेनेंस से बच सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये मिलेगा कि यहाँ पे आपकी पत्नी नहीं आना चाहती और सेक्शन 9 की डिग्री आपको मिल गई, तो आप अगर कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, सेक्शन 13 के लिए जाते हैं, तो बिल्कुल आप उस डिग्री को यूज करके और कंटेस्टेड डाइवोर्स ईजिली ले सकते हैं। तो ये फ़ायदे होते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि सेक्शन 9 की प्रक्रिया लंबी चलती है, इसमें अधिक समय लगता है। अब दूसरी प्रक्रिया यहाँ पे बता देता हूँ, जो है हैवियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये फाइल किया जाता है हाई कोर्ट के अंदर। आर्टिकल 226 में रिट लगती है। तो इसका तात्पर्य, इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी पत्नी या फिर आपके बच्चों को आपके जो ससुराल वाले हैं वो नहीं आने देते हैं, बहला के फुसला के अपने अंडर में रखते हैं और आपको बच्चों से मिलने नहीं देते हैं, आपकी पत्नी से नहीं मिलने देते हैं, या फिर आपकी पत्नी आपके बच्चों से नहीं मिलने देती है, इस कंडीशन में आप हाई कोर्ट जाके और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस की रिट लगा सकते हैं आर्टिकल 226 में। तो जब ये रिट लगाते हैं तो इसकी प्रक्रिया फास्ट चलती है। इसका परिणाम आपको 1 साल के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, यानी कि 1 साल के अंदर ही जो इसका जो ऑर्डर है वो आपको मिल जाएगा, इसका जजमेंट मिल जाएगा। तो इसकी प्रक्रिया इस तरीके से चलेगी कि जो आपकी पत्नी को नहीं आने दे रहे हैं या फिर आपके बच्चों से नहीं मिलने दे रहे हैं, तो हाई कोर्ट से क्या है कि जो पुलिस है, जो थाना पड़ता है वहाँ पे, जहाँ पे आपकी पत्नी रहती है मायके में, वहाँ पे एक ऑर्डर जाएगा और थाने वाले क्या करेंगे, पुलिस वाले क्या करेंगे कि आपकी पत्नी या फिर जो नहीं आने दे रहे हैं उनको वहाँ पे लेके आएंगे, हाई कोर्ट के सामने प्रेजेंस करेंगे उनको। हाई कोर्ट के सामने आना पड़ेगा, हाई कोर्ट उनसे बात पूछेंगे, आपकी पत्नी को भी वहाँ पे जाना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों अलग रह रही है, अपने पति से क्यों अलग रह रही है। हाई कोर्ट के सामने उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब देती है कि यहाँ पे मैं नहीं रहना चाहती हूँ, अगर नहीं रहना चाहती है, तो वो जो जजमेंट है आर्टिकल 226 हैबियस कॉर्पस का, वो पति के पक्ष में आ जाएगा। अगर वो कुछ रीज़न देती है, कुछ कारण देती है कि मेरे से डोरी की डिमांड करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो यहाँ पे भी उसको क्या है कि एविडेंस देना पड़ेगा। वहाँ पे उसको साबित करना पड़ेगा कि अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो आप बताइए किस तरीके से आपके साथ में ऐसा हुआ है, आपके पास में कुछ एविडेंस है या नहीं है। अब वहाँ पे ये बोलेगी कि नहीं है, क्योंकि अगर उसने झूठा केस फाइल किया है या फिर झूठे एलिगेशन वो लगा रही है तो उसके पास में कुछ नहीं होगा। तो अगर वो साबित नहीं कर पाती है तो बिल्कुल जो हस्बैंड है उसको आर्टिकल 226 यानी कि हैबियस कॉर्पस का जो ऑर्डर है वो हस्बैंड के पक्ष में हो जाएगा, हस्बैंड के पक्ष में जजमेंट हो जाएगा, उससे हस्बैंड को फ़ायदा मिलेगा। तो इससे हस्बैंड को मेंटेनेंस केस में फ़ायदा मिलेगा। अगर वो कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना चाहता है तो डाइवोर्स में भी उसको फ़ायदा मिलेगा। तो ये सेक्शन 9 की तरह ही यहाँ पे कार्य करेगा। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पत्नी ने 498 डीवी ऐसे केस कर रखे हैं हस्बैंड के ऊपर, तो इनमें भी हस्बैंड को हैबियस कॉर्पस जो रिट है उससे फ़ायदा मिलने वाला है, इसके जजमेंट से फ़ायदा मिलने वाला है। वो इस तरीके से मिलेगा
कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के द्वारा ये पूछा जाएगा कि आपके साथ में अगर डोरी की डिमांड हुई है या फिर मारपीट की गई है तो यहाँ पे आप साबित करो। तो यहाँ पे जो उसके स्टेटमेंट हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। वो बोलेगी, क्योंकि उसको साबित करना पड़ेगा वहाँ पे, अगर वो साबित नहीं करती है तो वो बातें वहाँ पे लिखी जाएगी कि यहाँ पे पत्नी के द्वारा जो एलिगेशन हस्बैंड के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो साबित नहीं कर पा रही है, उसके पास में ऐसे कोई एविडेंस नहीं है। तो ये बातें उसके अंदर लिखी जाएगी, उस रिट के अंदर, जो मतलब रिट का जो ऑर्डर होगा हैबियस कॉर्पस का, उसके अंदर ये बातें लिखी जाएगी कि यहाँ पे पत्नी के द्वारा जो एलिगेशन हस्बैंड और हस्बैंड के पेरेंट्स के ऊपर लगाए गए हैं वो पत्नी साबित नहीं कर पा रही है। यानी कि डोरी की डिमांड के जो एलिगेशन है या फिर मारपीट जैसे एलिगेशन है, यानी कि डीवी जैसे जो एलिगेशन है वो साबित नहीं कर पा रही है। तो ऐसे स्टेटमेंट वगैरह वहाँ पे लिखे जाएंगे। उसी के बेस पे जो ऑर्डर है, जो जजमेंट आएगा, तो उस जजमेंट की कॉपी को हस्बैंड 498 या फिर डीवी के अंदर ले जाके लगाता है तो वहाँ पे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। कई मामलों में तो क्या होता है कि इस जजमेंट से हस्बैंड के ऊपर लगे जो केस हैं 498 और डीवी जैसे केस भी ख़त्म हो जाते हैं, तो काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे हैबियस कॉर्पस सेक्शन 9 से बेटर होता है और यहाँ पे इसकी प्रक्रिया जल्दी ख़त्म होती है। यहाँ पे 3-4 डेट इसके अंदर पड़ती है और 1 साल के अंदर इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी और ये पॉजिटिव वे में पूरी जानकारी है, बिल्कुल समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।